अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो कि आपके ब्रेन या आपके जो ब्रेन के थॉट्स हैं वो आपके बॉडी के ऊपर क्या असरात मरतब करते हैं और सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन का क्या कमाल है, आपके बॉडी के ऊपर, आपके लाइफ के अंदर ब्रेन का क्या कमाल है, इस पर हम बहस करने लगे हैं। सबसे पहले कि मैं ये मानता हूँ जिसका ब्रेन हेल्दी है ना, जिसका माइंड सेट मतलब कि एक पूरे फोकस पर है, जिसका ब्रेन इतना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो कभी भी लाइफ के अंदर नाकाम नहीं हो सकता। उसकी वजह देखें कि अगर आप अपने सोसाइटी के अंदर, अपने कंट्री के लोगों के साथ अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार आपके ब्रेन का है। अगर आप सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार आपके ब्रेन का है। अगर आप अज़दवाजी लाइफ को, अगर आप यहाँ पे जहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे आप लिविंग कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप लोगों के साथ कन्वर्सेशंस के अंदर ठीक है ना, तो सब आप सारा कमाल किसका है? आपके ब्रेन का है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी है ना, तो यकीन मान लें कि आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते और आप वो वाले पर्सन होंगे जो दुनिया के अंदर कामयाब होंगे। और सारा गेम आपके ब्रेन की है। मैं इसके ऊपर आपको कुछ स्टोरियाँ सुनाता हूँ कि सबसे पहली बात कि एक शख्स दूध के अंदर छपकीली गिर गई। अब जब छपकीली गिर गई तो उस शख्स की बीवी ने, उसको भी पता नहीं था कि इसके अंदर छपकीली गिरी हुई है, वो दूध उबाला हुआ था। उसके अंदर जब छपकीली गिरी तो उससे वो दूध लेकर आ गई। उसे भी पता नहीं था कि बीच में छपकीली है, वहाँ जो पीछे रह गई है उस बर्तन के अंदर, लेकिन उस पॉट के अंदर नहीं आई थी जो वो लेके आई थी। अब उसने उसको पिला दी। जब पिला दिया तो वापस लेकर गई तो वो कप अपने लिए डालने लगी दूध का। तो जब डालने लगी तो देखा क्या, वो जिस बाउल के साथ वो डाल रही थी उसके अंदर किरली आ गई, वो लीजर्ड आ गई, छपकीली आ गई उसके अंदर। अब इसने देखा ये छपकीली जो है ये कैसे गिर गई, कहाँ से? इतनी खौफज़दा होगी, दिल में सोचे कि पता नहीं मेरे खामद का क्या बनेगा, मेरे हस्बैंड क्या बनेगा। अब ये उसको बताने से कैसर है, डर भी रही है और बीच में अल्लाह पाक से दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह पाक कि मेरे हस्बैंड की हिफाजत फरमा। अब उसे ये चीज़ पता नहीं। अब कुछ साल गुजर जाते हैं तो उसको ये बताया जाता है कि जो तुमने दूध पिया था ना उसमें छपकीली थी। अब उस वक्त थोड़ा सा छपकीली थी तो तूने दूध मुझे पिला दिया, कहा मुझे भी पता नहीं था। अगर इस बात को सोचे ज़रा, अगर उसको बता दिया जाता उस वक्त तो उसका ब्रेन जो था ना उस बात को एक्सेप्ट कर लेता, उस बात को इतनी शिद्दत से एक्सेप्ट करता कि वो हो सकता उसकी डेथ हो जाती। लेकिन उसे कितने साल के बाद बताया, फिर भी उसे थोड़ा सा दचका लगा। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट को मैं बताता चलूँ। सबसे पहली बात कि झूठ को इतनी शिद्दत के साथ सच मान लेना, इस तरह से सच मान लेना कि ये सच है, झूठ को कि ये सच है, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। फिर पॉजिटिव थॉट्स को स्टे अवे फ्रॉम बॉडी, अपने जिस्म से पॉजिटिव थॉट्स को स्टे अवे फ्रॉम योर माइंड्स, अपने माइंड से उस पॉजिटिव थॉट्स को दूर भगा देना और नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर इतनी शिद्दत से इख्तियार करना कि ये भी प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर आता है। शिद्दत के साथ आपका माइंड जो कैप्चर करता है ना झूठी बात को, उसको ऐसे सच के साथ मानता है कि हालांकि होता तो झूठ ही है। अब इस पे एक मिसाल है। एक शख्स चूँकि
उससे वो खाना सब बैठ के खा रहे थे, फैमिली, पूरी फैमिली, अब वो शख्स उस अपनी फैमिली के साथ बैठ के खा रहा था। अब अचानक से किसी ने ये कहा कि तुम्हारे खाने के अंदर छिपकली गिर गई थी। तो जैसे वो सुनता गया, उसके माइंड्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे उन्होंने करंट जनरेट किया और पैगाम दिया कि तुम्हारे पेट के अंदर कुछ चीज़ चली गई है, और उसने फौरन वॉमिटिंग कर दी। अब ये सुनना था, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे ट्रिगर होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, इतने जो सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो जो मोटर न्यूरॉन्स है, जो इंटर न्यूरॉन्स है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो इतनी तेज़ी के साथ वर्क करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका इतना शौर्य फाल के अंदर इतना तेज़ है कि आपको पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन्स यानी इमरजेंसी के लिए, आपको गुस्से के लिए इतनी तेज़ी के साथ तैयार करता है कि सारा का सारा कमाल किसका, सारी की सारी गेम किसकी, आपके माइंड्स की है, आपके ब्रेन की है। जो आप सोचते हैं वैसा ही होने स्टार्ट हो जाता है। मैं कभी कभार खुद मुलव्वस इस चीज़ के अंदर हो जाता हूँ, मैं जिस तरह सोचता हूँ मेरे साथ उसी तरह होने स्टार्ट हो जाता है। ये सारी गेम किसकी है? थॉट्स की। इससे बड़ी मिसाल, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एबल मिसाल जो ब्रेन्स के ऊपर है, कि एक शख्स जो कि किसी जुर्म के अंदर मुलव्वस था और किसी कंट्री के अंदर मौजूद था, तो उसे हैंग किया जाना था, फांसी लटकाया जाना था। उस शख्स से पूछा गया कि देखो तुम्हें इन्होंने गले के अंदर फंदा डालना है, जब फंदा डालेंगे तो तुम्हें 5 से 6 मिनट लटकाया जाएगा, और उससे तो जो तुम्हारे ये नेक्स की जो बोन्स हैं वो टूट सकती हैं, उससे तुम्हें जितनी तकलीफ होगी वो क्या तुम सह पाओगे? बड़ी शदीद होगी। तुमने सहनी तो है, ज़ाहिर बात, तुझे हैंग तो किया जाना, तुझे मरना तो है। तो कहता है कि फिर क्या किया जाए? वो कहता कि हम ना एक आपके ऊपर एक टेस्ट करेंगे, तुमने मरना वैसे भी है, हम तुझे इस तरह नहीं मारेंगे। अब देखो तुम्हें कौन सी मौत अच्छी लगती है, कि उस बोन्स के टूटने की जो 5 मिनट तुमने लटकना है, या हम तुम्हें एक कोबरे सांप से कटवाएंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कौन सी मौत पसंद है। अब उसने कहा यार ये तो ठीक है, कोबरा डस जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो मौत लटकने वाली है बहुत बुरी है। उसने कहा ठीक है। अब वो शख्स उस कोट के साथ और अपने टाइम के साथ मैनेज करते हुए मुकर्रर वक्ता पर वो वहाँ मौजूद थे जिस दिन उसको हैंग किया जाना था। अब उस दिन उसी को कोबरे से कटवाया जाना था। अब वो शख्स को एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में कोबरा होता है, ये शख्स देख रहा है। अब जब वो शख्स आता पास आकर के थोड़ा सा 5 फीट की दूरी पे खड़ा हो जाता है, आगे नहीं आता। अब इस शख्स के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है, वो जो रुमाल जिसके जब वो फांसी देने लगते हैं तो जो रुमाल पहनाते हैं उसको पहना दिया जाता है। अब वो शख्स, वो जो कोबरे वाला होता है, वो शख्स बजाय के आगे आने के वो पीछे पलट जाता है। अब एक शख्स उसी की जगह पे आता है और वो एक नीडल्स लेकर आता है। अब उस नीडल्स को उस शख्स को लगा दिया जाता है, जैसे लगाता है कुछ सेकंड्स के बाद इस शख्स की मौत हो जाती है। आप सोचें इस शख्स की मौत कैसे हुई, इस बंदे की मौत कैसे हुई, कि जब पोस्टमार्टम किया गया उस रिपोर्ट से ये पता चला कि इसकी ब्रेन के अंदर इतना जो कि पॉइजनस पैदा हो चुका था सिर्फ इसके सोचने की वजह से। ये जो इसके ब्रेन, इसके अनकंट्रोलेबल्स ऐसी चीज़ों को पैदा कर गया, इतनी जहर को पैदा कर गया कि इससे लगा कि सांप ही काट गया है। और ये मेडिकल रिसर्च का ये मानना है, लेकिन आज वैसे तस्दीक कोई नहीं कर सका ब्रेन क्या क्या सोचता है, ब्रेन क्या क्या करता है। सारी गेम आपके माइंड की है, सारी गेम आपके ब्रेन की है। जो ब्रेन्स आपके, अगर आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो सारी आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, अपने माइंड्स के थॉट्स को आप हत्तुल इम्कान उसके अंदर आप कोशिश करें कि उसको जितना हो सके आप उसे कंट्रोल कर सकें और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग अपने ब्रेन को चलाएं। आप अगर अपने थॉट्स को, अब आप देख लें जितने लोगों ने तरक्की की इस दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे अपने
थॉट्स के गुलाम नहीं थे, वो अपने माइंड्स के गुलाम नहीं थे, लेकिन माइंड्स उनका गुलाम था, ब्रेन उसका गुलाम था। वो अपने माइंड्स के गुलाम नहीं थे, उन्होंने तरक्की की। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपके जो ब्रेन्स के जो थॉट्स हैं ना, उसको कंट्रोल करना सीखिए। अपने थॉट्स के ऊपर ओवरकम कीजिएगा, अपने फियर्स के ऊपर ओवरकम कीजिएगा, गालिब आइएगा। अपने थॉट से आपको जो लगता है कि यार इसने होना है तो हो ही जाना है, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश किया करें। उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि ये ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर सबसे डिपेंड करता है। आज लोग इतना पैसा लगाते हैं जिस्म के नीचे वाले हिस्से पे, 70% वो जिस्म के नीचे वाले हिस्से पे पैसे लगाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की सिर्फ 30% पैसे लगाते हैं। याद रखें, सबसे मेन इम्पोर्टेंट और आपके हर इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन काम है वो आपके ब्रेन का है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है, आपकी लाइफ ख़त्म है। आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं, किसी अदारे के अंदर किसी काम के नहीं हैं। आप अपने ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा इसको बनाएं। इसको बनाने के लिए मैं आपको 6 चीज़ों का कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आप हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करें, पॉजिटिव थिंक करें, हमेशा मुस्बत सोच इख्तियार करें और हमेशा मुस्बत सोचें, हर एक के लिए मुस्बत सोचें। दूसरी चीज़, आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहेंगे, जिससे आपके अंदर डोपामाइन क्रिएट ज़्यादा होगा, जिससे आपको हार्ट की डिजीज़ कम होएगी। और जिन लोगों के अंदर खुश रहने की आदत ज़्यादा है, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी, वो स्माइल करते हैं एज़ कम्पेयर, वो स्माइलिंग नहीं जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हंसते हैं। स्माइल का मतलब स्माइल करना है। जैसे कि आप अगर वो करता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक के और हार्ट की डिजीज़ के चांस 70% कम हो जाते हैं। तीसरी बात, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप किया करें, अच्छी वाली जोक कभी कर लें, कभी अच्छी वाली गपशप करें, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहे। चौथी बात, अपने माइंड्स को शांत रखें, अपने ब्रेन्स को बड़े रिलैक्स फॉर्म के अंदर रखें, रिलैक्स फॉर्म में रखें हमेशा से, और सोचें जो होना है वो होकर रहेगा। और अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से चीज़ें होती हैं, नेचुरली प्रोसेस है, लेकिन अपने माइंड्स को उसके अकॉर्डिंग डलवाएं। और पांचवी बात, आप ऐसे स्पिरिचुअल तरीके से आप इस्लाम को फॉलो करें, आप नमाज को फॉलो करें। नमाज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ज़िंदगी में, आपके ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नमाज है। आप नमाज पढ़ेंगे, आप तिलावत कुरान मजीद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही था, लेकिन मैं एंड पे बता रहा हूँ आपको 5वां पॉइंट पे रख करके कि सबसे मेन चीज़ आपकी नमाज, आपका तिलावत कुरान पाक। आप कुरान मजीद की तिलावत करें रोज़ाना, यकीन माने मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अंदर से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर से एनजाइटी, वरीज, परेशानियाँ वगैरह, आपका माइंड, आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रहेगा, हेल्दी रहेगा। आप जिस जगह पर जाएंगे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपके माइंड की वजह से है ये सारी गेम। और छठी और आखिरी बात, हमेशा से उन लोगों से दूर रहिएगा जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो आपके माइंड्स को डिप्रेस के अंदर रहते हैं। और आप हमेशा कभी भी अकेलापन, लोनलीनेस इख्तियार नहीं करना लॉन्ग टर्म तक। अगर आप इख्तियार करेंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड्स के सेल्स डैमेज हो जाए, जिससे आपके माइंड्स अनहेल्दी पे चला जाए। और इससे माइंड से जितनी बीमारियां पैदा होती हैं, जितनी सोचने से पैदा होती हैं, आपकी सोच है। तो ये मेरी वीडियो सिर्फ ब्रेन्स के ऊपर थी कि आपके ब्रेन्स क्या क्या आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है और आपके ब्रेन्स के ऊपर खुद का कैसे वो सबसे ज़्यादा जो कि उसका स्पॉइलेज होना, उसके सेल्स के डैमेज होना, वो उसके ऊपर क्या क्या असरात पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट